नाथ प्यारे की श्री सदगुरु महाराज की जय हो। तो खाकी बुत कायम किए जो किया व्यास से खेल उमत है। रूहो पट दे बक्का बुलाए के तई 14 तबक को विष्ट है। 14 तबक की दुनिया के जीवों को अखंड मुक्त देंगे और हमारी आत्मा को जागृत करके हमारे पिया प्राणनाथ जी और श्री परमधाम रंगमोहन में मूल मिला में जागृत कर देंगे। शिपत करेंगे सबको ये दुनिया विष्ट कीजिए। हक हादी रूहे वाहिदत विष्ट हुई इन वास्ते। सुंदर सारी दुनिया के तमाम जीव अभिनंदन करेंगे, शुभेच्छा करेंगे, क्योंकि आज दिन तक किसी को अखंड ना किया है और उसके बाद ना करें। ये जो शफकत बरकत मिल रही है ये सिर्फ आभारी है हमारी ब्रह्म सृष्टियों के कारण। दामदनी को आना पड़ा और आके दुनिया को एक अखंड वरदान दे दिया कि क्या देखी दुनिया जिनको ना करो मैं अखंड, ये तोहफा दुनिया को दे दिया। इसलिए सुंदर सादी हमारी आत्माओं के कारण हमारे जीवों को पहली किस्त मिलेगी, बाकी के 7 किस्तों में दुनिया के तमाम जीवों को अखंड मुक्त मिलेगी। तो ये दुनिया वाले जीव हमारी बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। अर्श रुए हक बिना ना रहे, परम धाम की आत्मा पिया प्राणनाथ जी के अलावा राज्य के अलावा रह सकती नहीं है। बिरहाना सह सके खिन्न, वही चौपाई बार बार आपको मैंने सुना है सुंदर साथी। बिरहा गत जाने सोई जो मिलके बिछड़ी हुई। परम धाम की आत्मा को यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। किसको नहीं लगेगा? जिसकी आत्म जागृत हो, जिसके आत्म में कुछ चोट लगेगी, जिसको घाव लगेगा, वो आत्मा यहाँ तड़पती रहेगी। हे राज्य महाराज, हमने कौन सा गुनाह किया, क्या गुनाह किया, क्या आज हमको माया में तड़पा रहे हो, डुबा रहे हो। बस करो मेरे पिया, खेल को खत्म करो और आपके निज चरणों में हमारी पाराता में हमको जाहिर करो। उनके जरा मात्र भी संसार माया कुटुंब परिवार अच्छा लगेगा ही नहीं। किसकी? जिसकी आत्म में जागृति हो। जब इल्म हुई अर्श बेशकी रुए रहना बिना वतन में। इस ब्रह्म ज्ञान से आत्मा को जागृति मिलेगी, इस ब्रह्म ज्ञान से आत्मा को चोट लगेगी, इस ब्रह्म ज्ञान के धनी के चरण कमल मिलेंगे। वो आत्मा कभी भी माया संसार को पसंद नहीं करेगी, वो सदैव ये मांगी बस करो राजी, उठाओ खेल खत्म करो, हमको आपके चरणों में जाकर। जो कदी मोमिन तन में हुक्म तो हुक्म भी रहना इत, क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत है। जो कदी मोमिन तन में हुक्म है तो हुक्म भी ना रहे इत। छोड़ लो सुंदर सादी चौपाई। जब ब्रह्म सृष्टि राज्य के चरण कमल पकड़ गए तो बीजा मीडिया कुछ नहीं, हुक्म हुक्म कुछ कर सकता नहीं। प्यार करें, क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। सुंदर सा हुक्म हुक्म क्या करें, हम घूम रहे घुमा रहे, सुंदर राज्य का हुक्म होगा तो होगा राज्य। अरे जब इलम से हमारे प्रियतम की पहचान हो, तीनों चारों चीज एक ही शब्द कहते हैं, हमको हमारी, हमारे घर की, हमारे प्रीतम की, हमारी आत्म की, हमारे पर आत्म की, हमारी लीला की, इस ब्रह्म ज्ञान इस इलम के सागर में डूबते ही पहचान हो जाएगी। फिर बीच में कोई आ सकता नहीं, ना रह सकता है मैं और मेरा धनी, ये है मार्ग। फिर बीच में हुक्म हुक्म कुछ नहीं करता। हुक्म आया तन मोमिनो लई अर्श लज्जत ले इत लज्जत अर्श हक की, क्यों हुक्म रहे शकत है। हुक्म यहाँ नहीं रख सकता है। हुक्म वालों सुंदर सा जरा इस चौपाई को पढ़ लेना दोबारा, मैं क्या समझाऊंगा, आप मेरे से विशेष ज्ञानी हो, थोड़ा सा उसके अंदर गौर डूब करके समझ लेना। क्यों हुक्म रहे शकत है। ये हुक्म सो भी माशुक का, सो क्यों जुदागी सहे। खिलवत वायदत शुद्ध सुन पल पल पर एक ना रहे। हुक्म भी किसका है, जोश किसका है, आवेश किसका है, सब राज्य का है। जब साक्षात राज्य आ जाए तो फिर उनकी लीला रहने का कोई मतलब ही सुंदर सा यहाँ रह सकता नहीं। ए हुक्म तीन माशुक का जो आप उलटा हुआ आशिक है, सो हुक्म बिरना सहे बिना माशुक एक पलक है। हुक्म भी क्या करे सुंदर सा, कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो है राज्य का स्वरूप और वो यहाँ आकर के बनते माशुक है।
और सुंदर शादी उलट पुलट हो जाता है, कभी माशूक होता है आशिक हो जाता है, कभी आशिक होता है माशूक होता है। हुक्म तीन माशूक का, जो आप उलट हुआ आशिक, ये तो माशूक राजी का हुक्म, लेकिन यहाँ रूह के सामने आके आशिक बन जाता है। सो हुक्म बिरहा ना सहे बिना माशूक एक पलक है, क्योंकि ये हुक्म भी राजी के बिना रह सकता नहीं है। कह रहे ये अर्श बक्का बातें सुन के एक पलक ना रहे अरवाए, ऐसी परमधाम की हकीकत और मार्फत किल्ला इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सुनते ही आत्मा यहाँ तड़पती रहती है, कभी यहाँ टिक सकती नहीं है, सदैव वो राज्य के चरण कमल के बिना यहाँ रह सकती नहीं। कह रहे हैं रूह हुक्म राखे आड़ा पट दे, हक इत लज्जत दिखाया चाहे। राज्य ने एक पट दिया, आड़ा पर्दा कर दिया हुक्म का, बाकी जिसको राज्य मिल गए सुंदर साथ जी, और लाची की लज्जत मिल गई, उसका इश्क मिला, फिर आगे पीछे उनको कुछ दिखता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी आंखों में धनी देखते हैं। धनी की आंखों में हमारी रूह है, रूह की आंखों में हमारा प्रीतम है, उसी को कहते हैं मार्फत। रूहो हक पे मांगी लज्जत, सो क्यों रहे देखे बिगड़ रहे। धाम धनी पिया प्राणनाथ से तो वही लज्जत तो रूह ने मांगी थी, तो रूह की धनी की लज्जत के बिना, उनके सुख के बिना, अनंत लीला के बिना वो क्या रह सकती। कह रहे हैं कोट गुनी दिखावे लज्जत, जो रूह मांगी प्यार कर रहे। इसलिए राजी महाराज भी भर भर के देख रहे, दे रहे लो लज्जत, जिसको हम लोग दुख कह रहे हैं, दुख नहीं, मेरे पिया का लाड, मेरे धनी की लज्जत भर भर के दे रहे, क्योंकि आपने भर भर के मांगा था। अब पियो, खुश रहो, धनी के कहे वचनों पर चलो, अपने आप दुख भाग जाएंगे, अपने आप लाड की लज्जत की समझ में आ जाएगी। रूहो हक पे मांगी लज्जत, सो क्यों रहे देखे बिगड़ रहे। कोट गुनी दिखावे लज्जत, जो रूहो मांगी प्यार कर रहे। ना तो इश्क इनो का असल, सब अंगो इश्क रुहन, इश्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते इन। इसलिए ही राजी महाराज ने 6वां दिन में ये इलम का स्वरूप बन करके यहाँ आना पड़ा, और इलम के सागर से ही हमारी आत्माओं को जागृति मिलेगी, पहचान मिलेगी, और यहाँ बैठे बैठे उस अर्श अजीम के लज्जत का रस का हम पान करेंगे, धनी के अनंत सुखों को यहाँ से हम प्राप्ति करेंगे। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते इन्हें। धामधनी किया प्राणा श्री इंद्रावती करे मेरे प्यारे सुंदर, क्यों हक को काम और कछु नहीं देवे दुहो लाड़ लज्जत। अब इस चौपाई को कौन पढ़ते सुनते। हमने अक्षर का दुख का खेल मांगा था, हमारे ऊपर दुख आएगी, और हम भी यहाँ सिर पे हाथ रखे हाय हाय हम तो दुखी हो गए। क्यों दुख देने वाले, कौन दुख देने वाले? राज्य महाराज। कैसे हम कह सकते राज्य हमको? हजारों बार चर्चा में सुन चुके, आप समझदार सुंदर साथ बैठे हो, समझ भी सकते हो कि परम धाम में दुख का कोई नाम हो निशान ही नहीं है। सदा सत सुख के देने वाला अगर राज्य है, तो उनके पास और कोई काम नहीं, वो देवे लाड़ लज्जत है। ये तो बिगर चाहे दुख देते तो मांगे क्यों ना पावत। बिगर चाहे सुख देते है तो मांगे क्यों ना पावत, फिर भी मांगना ही नहीं पड़ता है। सुंदर सादी किस आत्माओं को, किस परम आत्माओं को कितना चाहिए, और राज्य उनके माफक, उनके अनुसार धनी धाम के दुला देते हैं। सुख उपजे कई विद के, आगु अर्श में बड़ा विस्तार है। सो रूहे सब इत देखे, जो कर देखे निके विचार है। अगर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी कंपैरिजन करें कि जीव को कितना सुख है, ईश्वरी को कितना सुख है, ब्रह्म सृष्टि को, तो अपने आप माया में भी पता चल जाए कि जो जीवों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं है, ऐसा अनंत सुख श्री राजी महाराज उस ब्रह्म आत्माओं को अपने दिलों में बैठ करके अर्शे अजीम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में माया में खुद दे रहे हैं। इससे बड़ा और अधिक सुख और कौन सा हो सकता है? जो जीव तड़पते हैं, जो ईश्वरी तड़पती है, इतने से बड़ा सुख श्री राजी हम आत्मा को दे रहे हैं। सो बिगर कहे सुख देते हैं, ये तो रूह मांगिया मिलकर रहे।
इन जिमी बैठाए सुख अर्श के हक दे ऊपरा ऊपर रहे। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर सा जी, कभी इस शब्द को उलट ना करो कि हमको दुख मांगा है, हमको दुख दिखाए रहे। ना ना ना, यानी कि अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत राज्य का लाड़। मैंने कई बार चर्चा में भी कहा कि वहां रोज नए नई लीला में खेलते, नई लीला राज्य के साथ अनंत क्रीड़ाएं करते थे। और राज्य के दिल में एक नया खेल उत्पन्न, चलो ये रहमत रहा, कौन सी ये माया अपने दिल में ले लिया, चलो जरा और टाइट, रोज 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 सुंदर सा जी वॉलीबॉल खेलो, एक क्रिकेट खेलो, अब कोई और नया नई आइटम बना दिया और हम ला करके माया वापस आ गए। ये भी हमारे लिए लाड है सुंदर साथ जी, ये भी हमारा धनी का प्यार है, इश्क है। पीने वाले पी सकते, बाकी देखने वाले जल पल भर मर रहे। दुनी में बैठा है न्यारे दुनी से, कितना प्यार संसार में लाए, संसार में है और संसार से हमको न्यारा क्यों? क्यों? आप संसार को चिपकोगे तो संसार में डूबोगे। राज्य के जब देख लो, ये संसार, ये माया, ये कुटुंब, ये परिवार, ये सगे, ये संबंधी, ये तुम्हारे पति और तुम उनकी पत्नी, तुम उनके पति, इनको तुम्हारी पत्नी, ये बच्चे, ये बाल, सब दुख दिए दो ठोर, दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाए, सुख दिए दो ठोर के, सुख दिए दो ठोर। माया मांगी तो राज्य ने माया दी, माया का भरपूर सुख दिया, कितना सुख, बाल दिया, बीवी दिए, बीवी को पति दिया, बीवी बच्चे को बच्चे दिए, माँ दिया, बाप दिया, पत्नी पत्नी दिया, कितना सुख, तो बंगला दिया, गाड़ी दिया, 4 व्हीलर दिया, नौकरी दिया, व्यापार दिया, किसी को कारीगरी दिया, किसी को सिलाई मशीन दिया, किसी को कुछ धंधा दिया। ये सब किसने दिया? ताकि उस आप में आप भूल जाए। ये भी राज्य का लाड़ है, राज्य का सुख। सुख दिए दो ठोर के, अर्श दुनी बीच बैठाए, परम धाम में बैठाई पर आत्म के, और यहाँ ला करके धामधनी दिया प्राणनाथ जी ने इस वाणी के माध्यम से। कि मैंने आगे बोला ने, ये सुख नहीं, इस वाणी से हमको अर्श अजीम का अनंत सुख आप धामधनी दिया प्राणनाथ जी हमको यहाँ पर दे रहे हैं, कह रहे हैं। एक तन हमारा लाहुत में, ना सुत में और तन है। अब क्या बाकी रखा है राज्य ने? एक एक शब्द से हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के, कोई शब्द बाकी नहीं, ताकि जरा भी शक ना रह जाए सुंदर से। एक तन हमारा लाहुत में, परम धाम में, जहां हमारी पारातम है, वो हमारा असल तन है। जिस तन में हमारी पारातम बैठी है, उसमें हमको जागृत होना है। और नासुत में एक ये तन, 5 तत्व का, वो नूर तत्व, और 5 तत्वों के अंदर एक चेतन तत्व बना है, जीव। और जीव के ऊपर तुम्हारी आत्माओं को बिठा दिया, और आत्मा को लज्जत भी यहाँ करके राज्य ने परम धाम कर दिया। असल तन रुहे अर्श बीच में, तन नासुत में आया जन है। नासुत तन माया में है, असल तन परम धाम अर्श जी मूल मिलान है। अर्श तन देखे तन नासुती, अर्श तन देखे तन नासुती, पर आत्म में, यानी कि उस तन से, हमारी दृष्टि से, श्री राज्य महाराज की कृपा से हम नासुत के इस झूठे तन को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ बिना इल्म के, बिना ज्ञान से, इस तन से उस तन को हम नहीं देख सकते हैं। तन नासुत में जो हुक्म है, सो सुध दई अर्श अरवाहों को, इन्हें शहरक से नजीक हम। अब सुंदर सा इस वाणी से, ज्ञान से हमको परिचित करवाया, हमको वाकिफ करवाया कि भी ये तन झूठा है, लेकिन इस तन के अंदर बैठी हुई आत्मा के बल से, वो आत्मा के मिला हुआ ज्ञान से, या आत्मा को मिला हुआ इल्म के सागर से, पर आत्म का दर्शन भी आप यहाँ से बैठ करके कर सकते हो। पर आत्म में प्रीतम बैठा है, उनका भी, परम के सामने प्रीतम बैठा है, उनके भी दीदार कर सकते हो। परम धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, रंग महल क्या है, उसका भी दर्शन आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। दुनिया 14 तबक में,
किन पाई ना बक्का तरफ आए है राज्य माँ। बार बार चौपाई कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर धामधनी श्री राज्य माँ ने तुमको क्या खजाना दिया है। दुनिया बिचारी तड़प रही है, एक जरा मात्र एक लेश मात्र भी परम धाम का सुख क्या, उसकी सुगंध भी वो प्राप्त कर सकती नहीं। तीन अर्श में बैठा है हमको जाको किन कहो ना एक हरफ। सुंदर ऐसे परम धाम के अनंत सुख परम धाम में बिठा करके शिवराज जी महाराज माया का भी सुख दे रहे अर्श जी में, और माया में रह करके सुंदर सा भी परम धाम का भी अनंत सुख हमको दे रहे। जो जाहिर मायने देखिए तो बीच पड़े ब्रह्मांड है। सुंदर साथ जी अगर जाहिरी रूप से हम देखते हैं तो बीच पड़े ब्रह्मांड, हमारे बीच में ब्रह्मांड पड़ा हुआ है, संसार पड़ा हुआ है, संसार के अंदर हमारा जीव पड़ा है, संसार के ऊपर जीव के ऊपर हमारा शरीर पड़ा हुआ है, शरीर और जीव के ऊपर हमारी आत्मा बैठी है। लेकिन आत्मा इलम में डूबते ही उनको यहाँ बैठे बैठे परम धाम का दर्शन होता है। नॉट ओनली दर्शन, परम धाम का अनंत सुखों की प्राप्ति भी शिवराज जी महाराज इस माया में रख करके हमको दे रहे। जो जाहिर मायने देखे तो बीच पड़े ब्रह्मांड, ईता बिछोड़ा कर दिया हक अर्श ऊपर और इंड। सुंदर सारी जाहिरी बातों से देखे तो हम बहुत दूर है। कहाँ है निराकार, कहाँ के पार योग माया के चार चतुष्पाद, कहाँ उनके पार अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम, और उसके पार कहाँ जमुना जी, और जमुना जी के पार कहाँ रंग महल, और रंग महल के अंदर प्रथम बोम के अंदर मोल मिलावा, बहुत दूर। और इधर बातुनी भाव से देखो तो सैरग से भी नजदीक यानी प्राणों की नली से भी परम धाम का अनंत सुख आत्माओं को इस ब्रह्मांड में राज्य यहाँ पर दे रहे। हुक में कई मता पहुंचिया बीच ऐसी जुदागी में, अक्के न्यामत दे धाये कई हंसी करिया हमसे। सुंदर सा जी खेल हमने मांगा, राज्य ने कहा मैं आचरणों से अलग, फिर भी हमको विश्वास नहीं रहा, हम बहुत दूर आ गए, बहुत चौथे आसमान से सुंदर ऐसी जुदागी दे दी कि ना कभी हम परम धाम में थे। हमारा राज्य कौन है, हमारी आत्मा परात्म क्या है, इतना भी पता हम इलम का सागर बन करके राज्य आए, ज्ञान का स्वरूप बन करके आए, वामय स्वरूप बन के आए, तब हमको पता चला कि हम दूर है नहीं, ना थे ना है, और ना कभी हम उनसे दूर रह सकते। अर्शजम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, तो तिनको है क्या क्यों कहिए ये देखे ना सके हक। सुंदर साथ जी परम धाम की एक कंकरी अगर 14 तबक को रद्द कर सकती है तो परम धाम का अनंत सुख हमारी आत्माओं को यहाँ मिले, तो उस ब्रह्मांड को हम रद्द करके राज्य के दर्शन क्यों नहीं कर सकते। ये साक्षात शिवरावती हमको तसल्ली विश्वास देकर के हिम्मत देकर के कहती है। जो हक को देखे ना उड़े तो सो दूजा कहिए क्यों कर रहे। ये बातें अर्श वहदत की पाइए हक इलमे खबर। ये सारी बातों का परिचय ज्ञान समझ विवेक और बुद्धि इस इलम के सागर में डूबने से ही, मंथन करने से ही हमको प्राप्त हो सकता है, और उपाय कोई नहीं। हक्के इलम दिया अपना सो आया इश्क बखत है, सो इश्क ना देवे बढ़ने ऐसे दिए हृदय सकत है। धामधनी पिया प्राणा जी का सुख तो यहाँ पर आया, लेकिन माया को इतना जबरदस्त कर दिया हम आगे बढ़े नहीं, और जैसे हम आगे बढ़े ना तो धनी का सुख हमको ज्यादा मिले। जितना आगे चौपाई आ गई, जितना तुम राज्य के करीब जाओगे, जितना परमधाम के नजदीक जाओगे, उतने ही माया तुमसे दूर होती जाएगी। अब माया को पकड़ोगे तो राज्य दूर हो जाएंगे, और राज्य को पकड़ोगे तो अपने आप माया दूर हो जाएगी। और जित आया हक इलम में अर्श दिल कहा सोए, हक न आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क ना होए। सुंदर सा दोनों शब्द लिखा है, हक और इश्क।
मैंने हजारों बार मेरी मुखारबिन से एक शब्द निकला होगा कि मैं तो जहाँ इश्क होता है वहां राज्य का ही स्वरूप। हक यानी इश्क में कोई फर्क नहीं है, जहाँ हक है वहां इश्क है, क्योंकि हक के बिना इश्क हो सकता नहीं है। और जीत आया हक इलम, जहां पर श्री राज्य की ये वाणी आई, समझो कि राज्य ही आए। ज्ञान देने वाला कौन है, अंदर बैठ के कहने वाला कौन है, राज्य। और राज्य क्या कहते हैं, इश्क ही इश्क की बातें, आत्मा की बात तो करते हैं। और जीत आया हक इलम अर्श दिया, दिल कहा सोए, हक न आवे इश्क बिना, और हक बिना इश्क न होए। अर्श कहिए दिल तिनका, जीत है हक शहूर है। अर्श कहिए दिल तिनका, जो दिल में राज्य की बात आए, राज्य का सुख आए, सुख आए और सुख दे, उनको परम धाम कहते हैं। बाकी दिल में के राज्य बैठते। इलम इश्क दो हक के, आगे शब्द इलम इश्क दो हक के, मैंने कहा था दो पांखें, इलम और इश्क दो पांखें एरोप्लेन की, दोनों मजबूत रहेगी तो धामधनी के राज्य को चरणों में हम प्राप्त करें। इलम इश्क और ईमान एक ही स्वरूप है, एक ही लिखा है। दो हक रोशनी नूर है, इश्क इलम बारीकियां, इश्क इलम बारीकियां, दिल जाने अर्श मोमिन ने। इश्क इलम, परम धाम में राज्य क्या है, उस वाणी से उनकी बारीक बातें, कुछ बातें ब्रह्म सृष्टि ही जान सकती है। ब्रह्म सृष्टि समझ, दुनिया के जीवों के सामने कितना भी बिगल फूकोगे, ये ब्रह्म ज्ञान को समझने की कोशिश करेगी। जो जागी होए रूह हुक में, ताए लज्जत आवे और शतन में। अगर आत्मा को जागृति मिल जाती है तो उनके अंदर लज्जत आती है, उमंग आता है, आनंद आता है। किस चीज का, जैसे संसार में ज्यादा सुख मिले, बंगला ज्यादा हो जाए, गाड़ी लाड़ी वाड़ी है, तो जीव को आनंद होता है। उसी तरह यहाँ परमात्मा को प्राप्त कर लो तो परम धाम का आनंद, इश्क, उनकी लज्जत आपको विशेष प्राप्त हो सकती है। जो जोड़ा करे इश्क, तन मोमिन देवी उड़ाए। अगर राज्य की कृपा बरस जाए सुंदर साथ, और इश्क जान गंज भरपूर मिल जाए तो तन उड़ जाता है और आत्मा राज्य के चरणों में जागृत हो जाती है। दिल शक्ति बिना अर्श अजीम की, इत लज्जत ले ना जाए। इसलिए सुंदर साथी, मक्कमता दोनों तरफ की होनी चाहिए कि शरीर माया का भले मिला है, लेकिन शरीर में हमारे राज्य ने दिल दिया है और दिल में उन्होंने बैठक की है, तो दिल में बैठ करके राज्य किसका सुख देंगे, माया का के परम धाम का? धाम का ही सुख देंगे। लेकिन परम धाम के सुख के साथ आपको माया का भी सुख इतना ही जबरदस्त मिलेंगे। दोनों तरफ से भरपूर सुख देते हैं। दिल शक्ति बिना अर्श अजीम की, इत लज्जत लई ना जाए। इसलिए आपको मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे धनी के अनंत सुख प्राप्त करने। अपने आप राज्य महाराज आपको परम धाम की मार्फत का सुख यहाँ पर आपको देंगे। इश्क नूर जमाल बिना, और जरा ना कछुए चाहे। इश्क नूर जमाल, नूर जमाल कौन, श्री राज्य महाराज। राज्य महाराज का ही इश्क है, इश्क ही श्री राज्य महाराज है। इश्क लज्जत ना सुख दुख, देवे वाहिदत बीच डुबाए। वो परम धाम के वाहिदत में एक दिल में डुबाने वाला है, तो राज्य का इश्क है। इश्क क्या है, स्वयं राज्य ही, उनकी मेहर का पात्र बनो, राज्य जाकर के तुमको माया में से निकाल करके परम धाम के अनंत सुखों में डुबा देंगे। ना तो सख्त दिल मोमिन के, हक करे क्यों कर रहे हैं। सुंदर साथी, माया का शरीर बनाया और माया के शरीर का जो दिल माया का बना वो सख्त बना, क्यों? ताकि परीक्षा हो रही तुम्हारी कि तुम राज्य को चाहते हो कि माया का। सख्त दिल कठिन कठोर इसलिए बनाया कि हमको प्यारी क्या लगेगी, माया। इसलिए राज्य को, राज्य के मय बनोगे, अपने आप वो सख्त दिल नरम हो जाएगा और यहाँ धनी का अनंत सुख यहाँ प्राप्त। एक नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। एक नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। रुए अर्श सुख लेवे खेल में, और खेल सुख अर्श में होए। एक ही नजर से दो ही खेल देख रहे। नजर तो हमारी एक है, हम राज्य का भी इश्क देख रहे और माया को भी।
और इधर माया का इश्क कम करो, तो माया का खेल देखने को कम करोगे तो राज्य का खेल इश्क आपका बढ़ जाएंगे। हक्के दई जुदागी हमको इश्क बेवरे को, राज्य ने अलग कर दिया, जुदागी कर दी, क्योंकि हमने खेल जुदागी का मांगा है। वहां एक दिली थी, वहां अलग हो सकते, और यहाँ इकट्ठा करने जाए तो इकट्ठा हो सकते, ऐसी जुदागी। लेकिन वाणी में जो डूबेगा उसको इस यहाँ की जुदागी लगेगी, वो इश्क राज्य के मई बन जाएंगे। होए ना जुदागी अर्श में तो क्यों पाइए बेवराई शक, ताथे दई नेक फरामोशी बीच अर्श के हक, बीच अर्श के हक। श्री राज्य महाराज ने थोड़ी सी फरामोशी डाल, सूचना भी दे दिया कि मैं आपको चरणों से अलग नहीं करूंगा, फिर भी हमको अलग लग गए, हम माया में देखने लगे, राज्य को भूल गए। हम खेल देखे बैठे अर्श में, ये जो 14 तबक, रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। पर्दा बीच में डाले, हमारी आत्मा तो परात्म में बैठी हुई है, लेकिन परात्म में बैठी हुई नजर इस माया का खेल को हम यहाँ देख रहे, और यहाँ बैठे बैठे हम परम धाम भी देख रहे। फेर दिया इलम अपना, जासो फरामोशी उड़ जाए। फरामोशी भी राज्य ने दिया, और फरामोशी उड़ाने का दवाई रास्ता किसने बताया? राज्य ने। और वो दवाई क्या है? सिर्फ इलम। इलम पढ़ोगे, वाणी पढ़ोगे, वाणी में डूबोगे, अपने आप फरामोशी दूर हो जाएगी। खेल में मता सब अर्श का, इल्मे सब विद दई बताए। खेल में मता, खेल मता એટલે તોફા, मता शक्ति, मिलकत। खेल में मता सब अर्श का, खेल है माया का, लेकिन खजाना किसका है? परम। इल्मे सब विददई बताए, ये बात इल्म से, वाणी से आपको पहचान हो सकती है। वाणी पढ़े बिना रमन भाई कुछ नहीं हो सकता है। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर रहे? अगर परात्म ईश्वर आते तो एक खेल बन ही नहीं सकता संसार। इससे सिर्फ नजर का खेल, जोश आविश की लीला को राज्य ने यहाँ पर भेजा है। या को उड़ावे अर्श कंकरी, झूठ क्यों रहे रूह नजर रहे। देखत है दिल खेल को, देखत है दिल खेल को, लिए अर्श रूह हज्जत। फुरमान आया इनों पर और इलम आया नियामत। खेल में ले भी आए, नजर भी आई, खेल दिखा भी रहे, और खेल से निकालने का रास्ता भी राज्य महाराज इस इलम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हमको रास्ता दिखा रहे, ताकि हम कहीं फंस ना जाए और राज्य के चरण कमल को हम प्राप्त कर सके। या विद करी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरमियान, दो के दरमियान परम धाम और माया, दो के दरमियान में ऐसी लीला राज्य ने की। और ऐसा का कभी ऐसा हो जाता है कि ये लो के ये लो, ये सच्चा के वो सच्चा, लेकिन जिनके पास ये इलम का स्वरूप है, कभी माया को सच्ची मानेंगे नहीं, और माया को कभी नहीं। जब तुम राज्य को पकड़ोगे, राज्य के परमधाम के सुखों को पकड़ोगे, तो माया तुम्हारा चरण चाटती तुम्हारे पास आएगी, फिर तुमको गरीबाई बनने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम्हारे दिल में कभी ये बात आएगी। या विद करी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरमियान है, शुद्ध अर्श ना शुद्ध की, दो हमको देवे शुभान है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे भी राज्य महाराज इस इलम के माध्यम से हमको शुद्ध यानी परमधाम का ज्ञान, शोभा, सबकत, बरकत इस माया में धनी आप दे रहे। हुक्म तन बीच नासुत है, हम फरामोश अर्श तन है, नासुत देखे हमारी नजरों, अर्शे पहुंचे ना दृष्टमन है। कम तन बीच नासुत, हमारा असल हुक्म तन बीच नासुत, राज्य के हुक्म से बनाया हुआ शरीर माया में है। हम फरामोश अर्श तन, असल तन हमारा फरामोशी में, कहां पर परातम है? मूल मिला हमें। नासुत देखे हम नजरों, नासुत के तन को हम वहां बैठे बैठे नजर से हम देख रहे। अर्शे पहुंचे ना दृष्ट मन, लेकिन यहाँ से हमारा मन अर्श में पहुंच सकता, परमधाम वाला मन यहाँ पर देख सकते, वो यहाँ दृष्टि हो सकती है, यहाँ की दृष्टि वहां पहुंच सकती नहीं। कैसे पहुंचे, कब पहुंचे? जब वाणी में आप डूबोगे तब पहुंच सकते राज्य। बोले हुक्म दावा ले रोहन,
बोले हुक्म दावाले रोहन बीच तन ना सुत, ले सब सुध अर्श इलमे, देत दुनी में लज्जत लाहुत। बोले हुक्म दावाले रोहन ने, अब रूहों पर राजी महाराज ने हुक्म का स्वरूप करके बैठा दिया। जो नाशुत में हमारा ये तन है, शरीर है माया में, उसके बाद राज्य का हुक्म ला करके बैठा। अब भले वो कहेगी राज्य का हुक्म क्या, मैं कहता राज्य आकर के खुद बैठ गए। ले सब शुद्ध अर्श इल्मे, तो यहाँ पर ले सब शुद्ध, सब शुद्ध कहा की परम देत दुनी में लज्जत लाहुत। दुनिया के अंदर लज्जत किसकी मिलती है? लाहुत की। लाहुत એટલે परम धाम की। शरीर कहाँ का है? माया। जीव कहाँ के? माया का। आत्मा कहाँ की है? परम धाम। तो आत्मा का सुख श्रीराज जी महाराज नासुत में, झूठ के ब्रह्मांड में हमारे आते हुए भी धनी परम धाम का सुख यहाँ पर हमको दे रहे। इतनी बड़ाई राज्य की है जो इस ब्रह्मांड में आना नहीं चाहिए, वो आई है और वो सुख आपको मिल रहा है। खिलवत निस्वत वाहिदत, खिलवत एकांत, निस्वत सनमन, वाहिदत एक दिली, चेती अर्श हकीकत, जो सारी चीज हकीकत में है। ये लज्जत हुक्म शीर ले भी अर्श रूहे शीर ले हुज्जत। जो ब्रह्म आत्मा अर्श की हुज्जत अपने दिल में लेते हैं, उनको यहाँ का सुख मिथ्या लगता है और परम धाम का सुख को अनंत मिलता है। अनंत लज्जत अनंत इश्क में वो गरकाव रहती है। यो हुक्म नूर जमाल का अर्श सुख दे तो वो इत। उसी तरह श्री राज जी महाराज नूर जमाल अक्षरातीत या प्राणनाथ जी का हुक्म का स्वरूप यहाँ करके रूहों को अर्श का सुख देते हैं। चुन चुन नियामत हक की रूहो हुक्म पहुंचावत। श्री राज जी महाराज असल लज्जत परम धाम के अनंत सुखों का आइटम यहाँ आकर के रूहों को दे रहे हैं। कई सुख ले हक के खेल में, कई सुख ले हक के खेल में। ऐसे परमधाम की आत्मा जिस तन में बैठी है, उस तन के द्वारा परमधाम की अनंत सुख को खेल में बैठ करके भी रूह आत्मा ले रही है और ले सकती है। तुम्हारे नसीब में ना हो तो हम क्या करें? राज्य देते हैं और हम सुख ले सकते। लेने वाला जाने और देने वाला। कई अनहोनी कर सुख दिए, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सुख राज्य देते हैं। हाँ, ऐसा ही सुख राज्य यहाँ पर देते हैं। उनकी लम से पहचान करोगे, अनंत सुख आपको प्राप्त हो। हुक्म जान हक निस्वत, कई विध के सुख हुक्मे, कई विध के सुख हुक्मे, दो तरफ हो आड़ा पट दे, अर्श दुनी बीच रूहों को ये सुख दो तरफों के। इसी तरह सुंदर साथ जी, हम भले माया में आए हैं। मैंने हर बार कहा, दूसरी बार भी यही चौपाई आती है कि तन भी माया का है, शरीर भी माया का है, जीव भी माया का है। फिर भी आत्मा परम धाम की होने के कारण परम धाम से आए हुए राज्य का स्वरूप हमारे दिल में बैठ करके इस ब्रह्मांड में हमको परम धाम का सुख देते। सवाल हमारा पूरी चर्चा का यही रस मैं जानता हूं वहां तक कि हमारी दृष्टि विशेष करके राज्य की तरफ होनी चाहिए। तो माया की दृष्टि कम हो जाएगी, तो माया छुप जाएगी और धनी तुम्हारे ज्यादा होगा, धनी का सुख तुमको ज्यादा मिलेगा। यहाँ बैठे बैठे माया के अंदर भी, इस दुनिया के तनों में। कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। ऊपर वाली, यह हुक्म नूर जमाल का अर्श सुख दे रोहित, चुन चुन नियामत हक की वो हुक्म पहुंचावत। कई सुख ले हक के खेल में, कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। उस हुक्म के हमारी आत्मा को खिलवत का दर्शन कराती है, खिलवत के सुख को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कराती है। कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्वत। कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, ऐसी अनहोनी बातें इस माया में राज्य लेकर के आए हैं और हमारी आत्मा को दे रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा सुख राज्य इस माया में देते। कभी नहीं सोचा सुख मिलते, तो सुंदर सा वो सुख लेने के लिए हम तैयार हो जाए। बस सुंदर सा जी
आज की ये अंतिम चौपाई। कई विध के सुख हुक्मे दो तरफों आरा पट दे, अर्श दुनी बिच रूहों को दिए सुख दो तरफों के। कई विध के सुख हुक्मे, उसी तरह परम धाम के अनंत सुख श्री राज जी महाराज हुक्म के स्वरूप में आकर के हम रूहों को दे रहे। दो तरफों आरा पट दे, दो तरफ पर, इधर माया का पट आरा कर दिया है परम धाम का, यहाँ बैठे बैठे पाया परम धाम में बैठे माया, दो बीच में पर्दा डाल दिया है। अर्श दुनी बीच रूहों को, अर्श दुनी बीच रूहों को दिए सुख दो तरफों के। बीच में रूह है तो अर्श का भी सुख दे रहे और माया का भी सुख दे, दोनों को पट करके सुंदर साजी। कहने का तात्पर्य एक ही है कि जितना वाणी में हम डूबेंगे, जितना वाणी में हम गर्का होंगे, ऐसे हम सुंदर साथ को अखंड ब्रह्म का सुख हमको मिलेगा। इतना ही स्वीकार करे सुंदर साधी। आज यहाँ पर 60 होगी, आगे चलेगा, इतना ही स्वीकार कर ले। और चौपाई नंबर 60 हम सब मिलकर के दोहराए। कई विध के सुख हुक्मे, कई विध के सुख हुक्मे आड़ा पट दे, दो तरफों आड़ा पट दे, सुख दो तरफों के दिए सुख दो तरफों महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। भाईराज महारानी की जय। महाराजा छत्र साहब की जय। बोल बोल वाले की समस्त सुंदर साथ के नूरी चरण कमल मेरी कोटान कोटि प्रणाम अभिदान।